तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं हमारी फोर्थ कंट्री यस। इस बाली, इंडोनेशिया। तो हम लोग को बहुत काफी टाइम से जाना था। बहुत प्रीटी है। मैंने काफी सारे फोटोज भी देखे थे लोगों के, बाली स्विंग एंड ऑल। भले लोग कहे वो हाइप है, बट मुझे ऐसा था कि मुझे ट्राई करना है। So, काफी दिनों से हम लोग को जाना था एंड फाइनली वी आर गोइंग। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई टू बाली। और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली एयर इंडिया से। तो हमारा लेओवर है दिल्ली, यस। और फिर दिल्ली से फिर हम लोग जाएंगे बाली। तो यस, मुंबई से एक्चुअली डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बाली के लिए। या तो दिल्ली में लेओवर थे या बेंगलोर में थे। हम लोगों ने दिल्ली चूज किया। एंड अबाउट द फ्लाइट कॉस्ट, सो ये हमें हमारा जो अभी फ्लाइट है वो एयर इंडिया का है, विच कॉस्टेड अस अराउंड 35,000। एंड जो हमारा रिटर्न है 35,000 पर हेड। एंड जो रिटर्न फ्लाइट है हमारा वो सिंगापुर एयरलाइंस का है। एंड अप्रॉक्सीमेटली उसका भी कॉस्ट सेम ही हुआ था, 40,000 एंड समथिंग। सो बेसिकली इंक्लूडिंग रिटर्न जर्नी हमारा फ्लाइट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 75,000 हुआ है। एंड इंक्लूडिंग सीट बुकिंग एंड ऑल वो 80,000 तक गया है। एंड यस, हम लोगों ने अभी हम लोग जैसे अभी ट्रैवल कर रहे हैं मई एंड में। अप्रॉक्सीमेटली आज है मई 23rd। यस। एंड हम लोगों ने बुकिंग किया था अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले। अगर आप पहले भी करते शायद तो और सस्ता मिलता। हम लोग ने एक्चुअली एक महीने पहले देखा था, तो प्राइस बहुत कम डिफरेंट था थी, बहुत एक्चुअली। कम थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 20-30% एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि यस। प्लान हम लोगों का एक्चुअली बन नहीं रहा था। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ा। बट यस, हम लोग देखते। का एक्चुअली लीव्स का काफी इशू हो रहा था। एंड जाए नहीं जाए ऐसे हो रहा था, इसलिए हम लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे थे। बट ऐसे तो हम लोग सर्च कर रहे थे, और वो जितना सर्च जितना हिट होता है वो प्राइजेस उतना बढ़ता है। तो ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है हम लोग को। सो अभी ऑलमोस्ट टाइम हुआ है 3 बजे। हमारा फ्लाइट 5:30 का है। एंड दिल्ली हम लोग को 7:45 को पहुंचाएगा। एंड देन आफ्टर दिल्ली से फिर जो हमारा बाली का फ्लाइट है वो 9:45 का है। सो लेट्स सी, अभी होपफुली टाइम पे जाना चाहिए। एंड यस, जो इमिग्रेशन है वो दिल्ली में होता है, सिंस ये डोमेस्टिक ही ट्रैवल है। सो इमिग्रेशन हमारा दिल्ली में होगा। एंड अबाउट वीज़ा, सो बाली का वीज़ा ऑन अराइवल है। बट स्टिल हम लोगों ने ई वीज़ा निकाल के रखा है। उसका प्रोसेस हम लोग आपको डिटेल में बता देंगे कि हम लोगों ने कैसे। सो वी आर डन विद द सिक्योरिटी चेक इन। तो अभी इमिग्रेशन तो वैसे भी दिल्ली एयरपोर्ट पे ही होने यस। वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा क्विकली हो गया। और फिर आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन हम लोगों ने थोड़ा लंच किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। और यहाँ पे फूड बहुत महंगा है, जो एज जो सबको ही पता रहेगा कि यस। मुंबई एयरपोर्ट पे कितना महंगा है। बट एनीवेज, अभी हम लोग फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं। तो अभी आई गेस 15-20 मिनट्स में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो या, लेट्स गो अहेड। 2 hours later. तो यस, वी हैव रीच्ड टू दिल्ली एयरपोर्ट। और यस। 2 घंटे का जर्नी थी। और अगर देखा जाए तो लेग स्पेस मुझे पर्सनली ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। अभी मेरा हाइट 5'10" है,
रसिका का 54 52 5-2 है 52 है। तो आप देख सकते हो कि लेग स्पेस मेरा तो ऑलमोस्ट टच हो रहा था, तो इतना कंफर्टेबल नहीं था जर्नी, बट अगेन 2 आवर्स का था तो ज़्यादा इशू नहीं है। अगर यही सेम प्लेन अगर 7 घंटे का, अगर ये जो अभी दिल्ली टू बाली का प्लेन है, अगर ये सेम 7 आवर्स का जर्नी रहता तो मेरी तो वाट लगनी थी। ये एक्चुअली फ्लाइट विस्तारा का था, एयर इंडिया का नहीं था। हाँ। मेक अ नोट इट ऑफ वॉज दैट। एक्चुअली ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, तो बट था विस्तारा का। तो अभी जो हम लोगों ने फ्लाइट बुक किया है उसका हम लोग स्पेशली मेरे लिए लेग स्पेस वाला सीट बुक किया है। Yes. तो वो भी दिखा देता हूँ, उसके थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, बट अगर 7 आवर्स का जर्नी करना है और अगर लेग स्पेस कम है तो मेरी तो बैंड बज जाती, तो इसलिए हम लोगों ने लेग स्पेस वाला रूम, Yes. सॉरी लेग स्पेस वाला फिर सीट बुक किया है। टॉकिंग अबाउट यहाँ पे आके इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इन, सो हम लोगों ने वो इमेजिन किया था जैसे जनरली हम लोग को लगता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जाते हैं, बड़ा सा लाइन रहता है इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इन के लिए। बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली ऐसे था कि जो डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल ट्रांसफर से उसका अलग है, हम लोग को नहीं पता था ये ऐसे होता है। सो हम लोग को आज पता चला है एंड वो क्विकली हुआ प्रोसेस। लाइक हम लोग फ्लाइट से उतरने के बाद अभी सिक्योरिटी चेक इन प्लस इमिग्रेशन एंड सब होके अभी हम लोग 15 मिनट्स में यहाँ पे हमारे गेट तक पहुँचे। सो वो क्विकली हो जाता है प्रोसेस। हम लोगों को ऐसा लगा था कि जैसे यूजुअली हम लोग मुंबई से जाते हैं तो हम लोगों का लेओवर हमेशा दूसरी कंट्री में था। Yes. ये फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक लेओवर था, तो सो वी वेर नॉट श्योर अबाउट कि हम लोग का इमिग्रेशन कहाँ पे होगा। दिल्ली पे हुआ और दोनों फ्लाइट में हमारा हार्डली 2 आवर्स का डिस्टेंस है। बट लकीली वो जो मतलब जो डोमेस्टिक फ्लाइट से आते हैं और फिर उनका इमिग्रेशन प्रोसेस हार्डली 15 मिनट में होगा, तो डोंट वरी। अगर Yes. बट मेक श्योर कि आपका थोड़ा बैंडविड्थ रहे दोनों फ्लाइट में। अगर इन केस कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ड्यू टू वेदर और एनी लाइक अनअवॉइडेबल रीज़न, तो मेक श्योर यू हैव दैट 2 to 3 आवर्स का बफर, देन यू कैन हैप्पीली और टेंशन फ्री आप जर्नी कर सकते हो। यस, एंड अभी हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम आए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है बेसिकली, ये इनका वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे जाके आपको जस्ट एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। कुछ ज़्यादा फॉर्म नहीं है, सिर्फ येस नो वगैरह वो सब, जैसे हम लोगों ने कोविड के टाइम पे किया था वैसा ही है। सिर्फ आपको कुछ बीमारी है कि नहीं वैसा ही डालना है। तो ये मैंडेटरी प्रोसेस है और इसके सारे QR कोड हर जगह पे उन्होंने रखे हैं, तो ये करना याद से। और इनका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, आप एडवांस में भी कर सकते हो इसे। हमारा ई वीज़ा है तो हम लोग यहाँ पे ही जा रहे हैं। Yes, we have reached to Bali. यस, फाइनली आफ्टर सो मेनी आवर्स। बहुत लंबा जर्नी था।
इवन दो लेग हम लोगों ने जो सीट बुक किया था जिसमें एक्स्ट्रा लेग स्पेस था, जो बेसिकली एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट रहता है उसके बाजू वाला ही सीट हम लोगों ने बुक किया था। तो थोड़े एक्स्ट्रा पे किए थे क्योंकि लेग स्पेस अगर ख़राब रहेगा तो जर्नी ख़राब हो जाएगा इसलिए। बट वहाँ पे विंडो नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपको विंडो सीट चाहिए वीडियोस वगैरह निकालने के लिए तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट लेग स्पेस के बारे में बोलोगे तो बहुत कंफर्टेबल था। बट ये सीट बहुत ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम लोग एक्चुअली वॉशरूम वगैरह भी जा रहे थे तब हम लोगों ने चेक किया तो जो नॉर्मल सीट्स थी तो ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं है वो। मैंने हम लोगों ने एक्चुअली देखा एक्चुअली कंसिडरिंग द लेग स्पेस हाँ। बहुत ज्यादा कम है वो। कि जो भी मेल लोग हैं वो तो वॉक ही कर रहे थे क्योंकि बहुत पैर दर्द कर रहे रहेंगे डेफिनेटली। अगर मैं भी रहता तो पागल हो जाता। और सब लोग टेढ़े मेढ़े होके बैठे थे क्योंकि लेग स्पेस बहुत कम है। लेडीज़ दे कैन मैनेज बट जेंट्स का तो प्रॉब्लम है फिर ऐसे जगह पे। बट सीट भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा। अगर आप भी एयर इंडिया से आ रहे हो यहाँ पे एयर इंडिया AI2145 तो आप ये एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली सीट बुक करो। नॉर्मल लेग स्पेस वाले आओगे अगर मेरे जैसे रहोगे लंबे, मतलब मेरा हाइट भी 5.9 है, 5.9 5.10 के बीच में, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। बट फूड वगैरह जो मिला था 2 मील मिले हमें बेसिकली, एक डिनर के लिए मिला और एक सुबह ब्रेकफास्ट के लिए यस, एंड वो सैंडविच जो वगैरह हमारा था। कनेक्टिंग फ्लाइट था मुंबई दिल्ली उसमें भी मिल था। तो मील अच्छा था, दोनों फ्लाइट में मील अच्छा था। टेस्ट वाइज गुड बट लेग स्पेस वाइज बैड। Yeah, and apart from that service and overall everything was good. जो सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था जो कल्पेश ने ऑलरेडी बोला है। And we have reached to Bali as Kalpesh said, and about talking about immigration and e-visa and all. So हम लोगों ने देखा सब ने ही ऑलरेडी ई-वीज़ा निकाल के रखा था। वो एक उसका लिंक हम लोग मेंशन कर देंगे आपको वीडियो में। एंड इमीडिएटली आप रजिस्टर करोगे वैसे ई-वीज़ा आ जाता है। तो वो प्रोसेस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी है, फ़ोटोज़ अपलोड करना है एंड दैट्स इट, हमारा वीज़ा आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इफ़ इन केस आपने वीज़ा नहीं निकाला होगा तो वीज़ा ऑन अराइवल के भी काउंटर्स है, जिसमें ज़्यादा क्यों नहीं था क्योंकि बाकी सब ने एक्चुअली वीज़ा निकाला था तो वो भी प्रोसेस क्विक हो रहा था। काफ़ी लोगों का लाइन उल्टा ज़्यादा इमिग्रेशन के लिए था, हमारे लिए ज़्यादा लाइन था जो लोगों ने वीज़ा निकाला था। बट ये आप अगर इधर भी आके वीज़ा निकालोगे तो आपको वापस ये इमिग्रेशन वाले लाइन में तो आना ही है, तो वो टाइम आपका बच जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक हेल्थ डिक्लेरेशन भी करना पड़ता है, तो हम लोगों ने वो भी पहले से किया था, उसका लिंक हम लोग मेंशन कर देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने नहीं किया हो ये हेल्थ डिक्लेरेशन तो यहाँ पे भी आके आप कर सकते हो। हर जगह वो लोग ने वो बारकोड स्कैनर्स रखे हैं, QR कोड, तो आप वो स्कैन करके हेल्थ डिक्लेरेशन कर सकते हो। हार्डली कुछ सेकेंड्स का ही प्रोसेस है, सो नॉट एन इशू। सो अबाउट करेंसी तो हम लोगों ने US$ कैश कैरी किया है बेसिकली, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड जो मेरे पास है ICICI का तो उसमें IDR जो यहाँ पे लोकल करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, तो वो नहीं है उसमें सपोर्टेड, तो इसलिए हम लोगों ने US$ कैरी किया। क्योंकि जितना भी हम लोगों ने लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि US$ का यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा कन्वर्जन रेट मिलता है, तो बेटर है कि आप भी वही करो। तो हम लोगों ने वही कैरी किया। तो अभी लोकल जाके हम लोग कैश करेंसी कन्वर्जन वगैरह देखते हैं। और सिम कार्ड तो मैंने मेरे मोबाइल पे जियो का इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट किया है जस्ट टू चेक कि कैसा है। तो अभी तक तो उसका नेटवर्क फुल है और अभी हम लोग जाके फिर लोकली सिम वगैरह देखने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून फॉर द वीडियो, आपको वो भी डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे आगे। एंड अबाउट करेंसी हम लोग सोच रहे थे इनिशियली कि हम लोग डायरेक्टली इंडोनेशियन रुपया ही कन्वर्ट करके ले INR से, बट वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। हम लोगों ने 2-3 एजेंट से बात की थी और सबका ऑलमोस्ट प्राइस वही था। एंड जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है MMT एंड ऑल, वो सब पे भी सेम ही चार्जेस थे एंड काफ़ी महंगा पड़ रहा था कंपेयर टू USD। सो इसलिए हम लोगों ने USD लिया है। एंड यस, अभी हम लोगों ने यहाँ पे हमारे होटल, हम लोग यहाँ से अभी उबुड जाने वाले हैं। हमारा 4 नाइट्स का स्टे है उबुड में। एंड हम लोगों ने अभी टैक्सी बुक किया है, पहले से ही टैक्सी बुक किया था, तो आपको इफ़ इन केस टैक्सी रिक्वायर्ड है तो उसकी डिटेल्स हम लोग दे देंगे आपको।
Come to Bali. Yeah. Thank you. Yes. So you can go there. Hello, my friend. Yes. I met it's very nice friend from India. We actually booked our cab. Actually हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखे थे तो वहाँ पे देवा का नंबर Yes. मिला. सो ही इज़ अ कजिन ऑफ देवा. Yeah. तो बेसिकली देवा ने फिर देवा आज अवेलेबल नहीं थे. सो पुट्टू इनका नाम Yes, पुट्टू my है. name Putu. Yes, Deva is the best. तो फिर इन्होंने ही हमें एक्चुअली पिकअप किया. फिर हम लोगों ने यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज किया है. ये जो अगर नाम दिख रहा है तो यहाँ पे बेटर रेट मिला. मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, वो भी देख लो. और फिर यहाँ पे हम लोगों ने 2 सिम कार्ड ले लिए. तो एयरपोर्ट पे भी सिम कार्ड है बट एयरपोर्ट पे डेटा कम मिल रहा था. प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही था. तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया. थोड़ा डेटा भी मिलेगा. अगर हम लोग बाइक से जाने वाले गूगल मैप वगैरह यूज़ करेंगे तो डेटा ज़्यादा रहेगा तो बेटर है. But he's very nice guy actually. Thank you. Yes. I'm adding his contact number as well in the description box. Yeah. If you want to book a cab for pick up and drop, or if Yes. you want to explore whole Bali, so you can just connect with him. Or Yeah. even also I'm adding Deva's number as well, Thank you very much. Yes. so you can have a Thank you, man. conversation. अभी हम लोग लंच के लिए आए. भूख लगी थी बहुत हमें, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया है. तो ये रसिका के लिए लिया है नासी गोरेंग और ये आयम बतातो. ऐसे 2 डिश है. तो इसका 105K और ये पड़ा 135K. और फिर हम लोगों ने कॉफ़ी भी ली थी तो ये 20K ईच. ये 20K रसिका के लिए 20K ईच कॉफ़ी. तो फूड का प्राइजेस तो ओके ही लग रहा है. कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है. ओके इश है. तो लेट्स हैव अ टेस्ट. और ये देखो व्यू. सो फाइनली हम लोग रिसोर्ट पे पहुंच गए. एक्चुअली काफी टाइम गया हमारा. हम लोग सुबह 8 बजे पहुंचे थे एंड रिसोर्ट पे पहुंचते पहुंचते उबुड में हम लोग को ऑलमोस्ट 1 बज गया. बिटवीन हम लोगों ने फिर करेंसी एक्सचेंज सिम लिया एंड फिर लंच भी करके आए हम लोग.
बट फिर भी मुझे ऐसे लगा काफी टाइम गया क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा था हम लोग को। एंड जनरली यही लगता है, रोज जितना टाइम एस्टिमेटेड है गूगल पे उससे ज्यादा ही लग रहा है सबको। जो हमारा ड्राइवर भी बात कर रहा था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, स्पेशली आप कार से ट्रैवल करोगे तो। अगर बाइक रहेगा तो वो इजीली साइड से निकल जाता है, बट कार रहेगा तो आप फंसोगे ही फंसोगे बाइक में। क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत नैरो है और सब लोगों के पास एसयूवी 7 सीटर्स है, तो इसकी वजह से सब लोगों की गाड़ी भी बड़ी है और ट्रैफिक उसके और टूरिस्ट बहुत है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है। तो आप हम लोग तो वही रिकमेंड करेंगे कि आप स्कूटी या बाइक लेके घूमो, बट ऑब्वियसली अगर एयरपोर्ट से आओगे तो आपके साथ लगेज ऑप्शन रहेगा। नहीं है, क्या टैक्सी से ही आना है। क्योंकि हम लोग भी जब निकले थे तो उबुड पहुंचने के लिए 1 आवर 40 मिनट्स दिखा रहा था, बट पहुंचने के लिए इट टूक मोर देन 3 आवर्स, तो हैव दैट बफर इन योर शेड्यूल। एंड वन मोर थिंग अबाउट द एयरपोर्ट एग्जिट, सो वहाँ पे कस्टम का भी फॉर्म भरना पड़ता है, कस्टम डिक्लेरेशन का। सो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे QR कोड्स दिए हुए हैं, तो वो स्कैन करके वो फॉर्म लोड हो जाता है एंड हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। वो फॉर्म भी एक्चुअली हम लोगों ने पहले ही भरा था, सो इफ इन केस आपको भी अगर प्रिपेयर्ड रहना है पहले से ही, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जरा भी एयरपोर्ट पे, तो आप हमारी तरह पहले से भर सकते हो। उसका लिंक हम लोग मेंशन कर देंगे। और करेंसी एक्सचेंज का हमें तो अभी हम लोगों ने वहाँ पे ही करके लिया जो दिखाया था, तो 15.8 का मिला कन्वर्जन रेट, बट हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही रेट है। और अगर आप भी करोगे तो जैसे हम लोगों ने लोकल से बात किया तो उन्होंने भी बोला कि जितने भी बड़े वेंडर्स रहेंगे वहाँ से ही करो, कि कुछ छोटे छोटे वेंडर्स है जहाँ पे थोड़ा बेटर रेट मिलता है, बट फिर जब वो आपके पास करेंसी हैंड ओवर करेंगे तो एक दो नोट वो लोग गफला मारते हैं उसमें कि इनके बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। हाँ, इतना बंडल आ गया पूरा था हम लोग को। हम लोगों ने $400 कन्वर्ट किए, तो 63 मिलियन जो भी रहता है वो मिला, तो 63 नोट्स मिले। तो वो लिटरली उन्होंने वो कैश काउंटिंग मशीन में ही काउंट करके दिया, बट अगर आप लोकल से करोगे जो छोटा वेंडर रहेगा तो आपसे एक दो नोट तो ऐसे ही वो फिसल जाएगा, तो बेटर है कि आप बड़े वाले से ही करो। यस, भले ही आपको थोड़ा रेट कॉस्टली क्यों ना जाए, बट बड़े वाले वेंडर से करना। और हम लोगों ने बाइक भी रेंट की है, तो एक धर्मपुत्र बाइक रेंटर वाला है उवुड में, तो उसका भी कांटेक्ट डिटेल डाल देता हूँ। तो हम लोगों ने उधर से ही बाइक रेंट किया है, तो उसका रिव्यू मैं उवुड के लास्ट डे पे देता हूँ, क्योंकि अभी 3 दिन पूरा चलाऊंगा और डिपॉजिट भी लिया है। तो जब बाइक हैंड ओवर होगा वो टाइम पे जो एक्सपीरियंस रहेगा वो हम लोग आपको लास्ट डे पे शेयर करते हैं फिर। यस, एंड टॉकिंग अबाउट आवर स्टे, सो हम लोग उबुड जो मार्केट एरिया है, जो मेन सेंटर है उबुड का, वहीं पे हम लोगों ने हमारा स्टे बुक किया था। एंड द होटल नेम इज पेर्तिवी बिस्मा 2। सो इनके काफी सारे 1, 2, 3 रिसोर्ट्स है। सो हम लोगों ने 2 वाला ऑप्शन चूज किया है एंड हम लोगों ने प्रीमियम रूम इनका बुक किया था, जो कि थोड़ा लार्ज है, वॉशरूम बड़े हैं, रूम भी काफी बड़ा है एंड बालकनी वगैरह है। सो वो हम लोग को अप्रोक्सीमेटली इन इफ वी कंसिडर INR, सो हम लोग को वो 22,000 में पड़ा फॉर 4 नाइट्स। तो हम लोग को काफी चीप लगा कंपेयर टू, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। या इट इज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सो हम लोग को काफी चीप लगा वो, बिकॉज अभी हम लोगों ने आके रूम भी देखा तो रूम काफी क्लीन है, मेंटेन्ड है, एकदम नया सा ही रूम है। सो हम लोग को तो 22,000 काफी कम लग रहा है ये रूम के लिए, बट स्टिल ठीक है, अभी इधर इधर का करेंसी ही छोटा है। एंड यस, अगर डिटेल रिव्यू देना हो वो तो हम लोग उबुड के लास्ट डे पे ही दे पाएंगे, बट टिल नाउ जो भी एम्बियंस है रिसोर्ट का एंड ओवरऑल लुक एंड फील बहुत अच्छा है एंड बहुत ही पीसफुल है। ओवरऑल ही बाली का वाइब भी एकदम पीसफुल है, चिल है। सो लेट्स सी, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा ट्रिप में। तो गाइस दिस इज टाइम टू एंड अवर व्लॉग नाउ। तो अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करके अभी थोड़ा घूम लेते हैं बाहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो दिस वाज आवर व्लॉग अबाउट ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू बाली। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।